हेलो एवरीवन। हमने अब तक जो अपना चैप्टर चल रहा था मूल अधिकार, और मूल अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था पीछे। इससे पहले समानता का अधिकार भी पढ़ा था। आगे अपना जो मौलिक अधिकार है तो वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो, मूल अधिकार, मूल अधिकार, इसमें तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 में, ये आपको ध्यान रखना है। ना आगे वाला जो मौलिक अधिकार है, तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, इससे पहले हमने समानता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों पर चर्चा की थी। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24। देखो, अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में ये लिखा हुआ है कि मानव बेगार, राज्य द्वारा मानव बेगार व मानव व्यापार, मानव बेगार व मानव व्यापार पर रोक लगाई जाएगी। रोक लगाई जाएगी। अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार व मानव बेगार पर रोक लगाई जाएगी राज्य द्वारा। ये अनुच्छेद 23 में प्रावधान है। देखो, मानव बेगार क्या है? बेगार क्या होता है? बगैर किसी पारिश्रमिक के किसी व्यक्ति से कार्य करवाना बेगार कहा जाता है। बगैर पारिश्रमिक दिए किसी व्यक्ति से कार्य करवाना बेगार कहा जाता है। और आपने पहले सुना होगा, कुछ प्रथाएं चलती थी। एक प्रथा का नाम था सागड़ी प्रथा। एक प्रथा थी सागड़ी प्रथा, या इसे हाली प्रथा भी कहा जाता था। हाली प्रथा या बंधुआ मजदूरी प्रथा। देखो, सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा या बंधुआ मजदूरी प्रथा, ये प्रथा वह थी जिसमें उच्च वर्ग के लोग या धनी लोग या कह सकते हैं सेठ साहूकार लोग निम्न वर्ग के लोगों को या निर्धन लोगों को कर्ज के रूप में कुछ राशि देते। निर्धारित कर्ज की राशि को लौटाए न जाने तक उसके परिवार के किसी सदस्य को उसके घर पर एक घरेलू नौकर के रूप में काम करना पड़ता। उसे सागड़ी प्रथा कहा जाता था। कर्ज की राशि न लौटाने पर निम्न वर्ग या निर्धन वर्ग के लोगों द्वारा सेठ साहूकार के घर पर बगैर किसी पारिश्रमिक के काम करना जो प्रथा थी, सागड़ी प्रथा या हाली प्रथा या इसे बंधुआ मजदूर प्रथा कहा जाता है। इस पर रोक लगाएगी। वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23। इसके अलावा इसमें मानव व्यापार, आपको पता है पहले जिस समय अंग्रेजों का शासन था उस समय भारत से महिलाएं, पुरुष और बच्चे, उन्हें पुस्तकों की तरह खरीदा बेचा जाता था। मानव का व्यापार किया जाता था। महिलाओं, बच्चों, इसके अलावा पुरुषों को श्रमिक के रूप में उन्हें बेचा जाता था। महिलाओं से एक सामाजिक बुराई है वेश्यावृत्ति के संबंध में उन्हें बेचा जाता था। बच्चों को भी कारखानों में काम पर लगाए जाने के लिए इनकी खरीद फरोख्त होती थी। पुस्तकों के रूप में मानव का व्यापार होता था। इसे एक शब्द के रूप में कहा जाता है कबूतरबाजी। अनुच्छेद 23 के तहत मानव व्यापार या कबूतरबाजी पर रोक लगाई गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 23 के संबंध में मानव बेगार, जिसमें सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा या बंधुआ मजदूर, ये जो प्रथाएं हैं इस पर रोक लगाएगी। जबकि मानव व्यापार, महिलाओं, बच्चों व पुरुषों की खरीद फरोख्त को भी रोका गया राज्य द्वारा। ऐसा अनुच्छेद 23 में प्रावधान है। इसके अलावा अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के
बच्चों को या बालकों को खतरनाक कारखानों में काम पर रोक, किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा, ऐसा उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। अनुच्छेद 24 में उल्लेख था कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों के लिए खतरनाक कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा, रोक लगाएगी। लेकिन आपको बता दें, वर्तमान समय में सभी प्रकार के कार्य 14 वर्ष से कम आयु के बालक से सभी प्रकार के कार्य करवाने पर रोक लगाई गई है। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 बना हुआ है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, जिसके तहत किसी भी बालक से व्यावसायिक कार्य, इसके अलावा किसी भी बालक से व्यावसायिक कार्य या दुकानों, होटलों या रेस्तरां में कार्य नहीं करवाया जाएगा, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 24 में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 24 में वर्तमान में सभी प्रकार के कार्यों पर रोक लगा दी गई है। बाल श्रमिक जो अधिनियम बनाया हुआ था 1986, जिसमें 2016 में संशोधन किया गया और ये प्रावधान किया गया कि बालकों को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करवाया जाएगा। तो बाल श्रम अधिनियम 2016, उसके तहत अगर कोई भी बच्चे से या कोई भी बालक से बाल श्रम करवाया जाता है तो 20,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक का जुर्माना है। इसके अलावा 6 माह से लेकर के 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। अगर वो उस कार्य को दोबारा दोहराता है तो 1 से 3 वर्ष की सजा हो सकती है। तो बाल श्रम अधिनियम 2016 के आधार पर वर्तमान में सभी प्रकार के कार्यों पर रोक लगा दी गई है। 14 वर्ष से कम आयु के बालक होटलों, घरेलू नौकर के रूप में या रेस्तरां में या व्यावसायिक कार्यों में बालक से काम नहीं करवाया जाएगा। ऐसा अधिनियम 1986 का संशोधित रूप 2016 बाल श्रम अधिनियम 2016 में प्रावधान किया गया। और अगर ऐसा कोई कार्य करवाता है तो 20,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक की सजा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये अपना मौलिक अधिकार था। नेक्स्ट जो अपना मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। भारत के संविधान में सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता या सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। देखो अनुच्छेद 25 में क्या उल्लेख किया गया है कि सभी भारतीयों को अंतःकरण भारत के सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 25 में है। अंतःकरण का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की पूजा अर्चना किसी भी आधार पर कर सकता है। उसे अपने पूजा अर्चना या किसी भी धर्म की पूजा पाठ करने में स्वतंत्रता होगी। वो हो सकता है किसी म्यूजिक के द्वारा अपने भगवान की आराधना कर रहा हो सकता है वो मौन व्रत के द्वारा अपने भगवान की आराधना कर रहा हो, तो उसे अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, वो है अनुच्छेद 25। इसके अलावा अनुच्छेद 25(1) में ये था। अनुच्छेद 25 के 4 भाग हैं। अनुच्छेद 25(2) में ये उल्लेख किया गया है
अपना धर्म मानने, अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता, धर्म मानने की स्वतंत्रता 25(3) में धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, प्रसार करने, और 25(4) में धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद 25 में 4 बातें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहला, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये पूछा गया है कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 25 में। इसके अलावा अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता, क्या कोई नागरिक, भारत का कोई नागरिक धर्म परिवर्तन कर सकता है? तो इसका स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 25 में ये लिखा हुआ है, अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये जो धर्म है, इससे अच्छा मुझे जो सामने वाले का जो धर्म है वो धर्म अच्छा लग रहा है, तो आप उस धर्म को मान सकते हो, अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हो। इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 में है, लेकिन ये अनुच्छेद 25 में सीधे रूप में ये नहीं लिखा हुआ है कि अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन धर्म परिवर्तन करने की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 25 में ही है। इसके अलावा प्रलोभन के आधार पर किसी भी प्रकार का धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो राज्य रोक लगा सकता है, इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 25 में। धर्म का प्रचार प्रसार करने, अगर आपने किसी भी धर्म को मानना शुरू किया है, आपका धर्म है, आप उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो इसकी स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 25 में दी गई है। धर्म के अनुरूप आचरण करने, आपका जो धर्म है उस धर्म के नियमों के अनुसार आप आचरण कर सकते हो, ये स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 25 में है। आपने सुना होगा सिख धर्म के लोग कृपाण धारण करते हैं। इसके अलावा जैन धर्म के लोग अपने जीवन के अंतिम समय में सलेखना पद्धति या संतारा पद्धति द्वारा अपने जीवन का त्याग करते हैं, वो भी धर्म के अनुरूप आचरण करने से संबंधित है। कोर्ट में लोगों ने ये कहा कि ये जो लोग कटार लेकर के, सिख धर्म के लोग कटार लेकर के जब एक साथ इकट्ठा होते हैं, ऐसा लगता है जैसे युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार के अनुच्छेद 19(2) जो इसमें लिखा हुआ है कि बगैर हथियारों के या शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तब न्यायालय ने ये कहा कि ये जो कटार रखते हैं ये अपने धर्म के अनुरूप आचरण कर रहे हैं, ये अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये अनुच्छेद 25 का भाग है। इसके अलावा ये सलेखना या जो संताना पद्धति है, इसके तहत ये जैन धर्म के लोग जो अपने जीवन का त्याग कर देते हैं, लोग पहुंच गए कि ये तो सरासर है, अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं, ये अनुच्छेद 21 का भाग का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा जब लोगों ने कहा संतारा पद्धति को लेकर के, तब न्यायालय ने कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार में जरूर है, लेकिन ये अपने धर्म के अनुरूप आचरण कर रहे हैं, इसलिए अनुच्छेद 21 का भाग न होकर के ये संतारा पद्धति या जो सलेखना पद्धति है वो अनुच्छेद 25 का भाग है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद 25 में ये भी लिखा हुआ है कि सभी सार्वजनिक स्थान, हिंदू धर्मों के सभी सार्वजनिक स्थान सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। और आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि अनुच्छेद 25 के अनुसार हिंदू धर्म में कौन कौन से वर्ग शामिल हैं? तो हिंदू धर्म में सिख, बौद्ध, जैन, ये सभी धर्म हिंदू धर्म के अंतर्गत शामिल हैं। ये भी उल्लेख अनुच्छेद 25 में किया हुआ है। सिख, बौद्ध और जैन धर्म हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं, इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 25 में किया हुआ है। तो ये अनुच्छेद 25 था, इसमें 4 बातें थी। पहली, अंतःकरण की स्वतंत्रता, दूसरी, अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता, तीसरी, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, फिर धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 25 था। इसके बाद अनुच्छेद 26, देखो अनुच्छेद 25 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, एक व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 25 में, ये ध्यान रखना है। लेकिन अनुच्छेद 26 में 4 बातों का उल्लेख है, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत नहीं,
सामूहिक सामूहिक सांप्रदायिक अधिकार। सामूहिक सांप्रदायिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 26 में किया हुआ है। अनुच्छेद 25 के जितने भी जो अधिकार थे, अनुच्छेद 25 के जो भी अधिकार थे, वो अधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार है, एक नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं। लेकिन अनुच्छेद 26 के जो अधिकार है वो एक संस्था को, एक संप्रदाय को प्राप्त होते हैं। इस कारण से इन्हें सामूहिक सांप्रदायिक अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 25 में 4 बातें हैं। अपनी धार्मिक संस्था की स्थापना करने, अपनी धार्मिक संस्था की स्थापना करने। दूसरा, उसका प्रबंधन करने। तीसरा, जंगम व स्थावर ध्यान रखना है, इसी को कहा जाता है चल व अचल संपत्ति अर्जित करने। और 4, उसका समुचित उपयोग करने का अधिकार होगा। ये अनुच्छेद 26 में लिखा हुआ है कि अपने अपने धर्म की संस्था की स्थापना करने। आप मान लो किसी धर्म को मान रहे हो, उस धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हो, तो उस धर्म से संबंधित अपनी संस्थाओं की आप स्थापना कर सकते हो। अगर आपने उस संस्था की स्थापना कर दी तो आप उसका प्रबंधन कर सकते हो। इसके अलावा जंगम व स्थावर, चल व अचल संपत्ति, चल संपत्ति व अचल संपत्ति। अचल संपत्ति जैसे भूमि वगैरह या कोई धार्मिक संस्था की स्थापना करने के लिए आपको जो जमीन वगैरह होती है, तो चल व अचल संपत्ति का प्रबंधन करने या उसे अर्जित करने का अधिकार होगा। और आपने अपने धर्म के द्वारा जिस प्रकार की संपत्ति इकट्ठी की है, जिस प्रकार की जो चल व अचल संपत्तियां अर्जित की है, आप उसका समुचित उपयोग कर सकते हो। ऐसा अनुच्छेद 26 में लिखा हुआ है। तो 4 बातें हैं, धार्मिक संस्था की स्थापना करने, प्रबंधन करने, जंगम व स्थावर या चल व अचल संपत्ति अर्जित करने और उसका समुचित उपयोग करने का अधिकार होगा। लेकिन 25 और 26 में अंतर क्या है? तो 25 एक नागरिक विशेष के लिए अधिकारों का प्रावधान करता है, जबकि 26 एक संस्था के धार्मिक अधिकार यानी सामूहिक सांप्रदायिक अधिकारों की बात करता है अनुच्छेद 26। ये ध्यान रखना है। इसके बाद अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या है? अनुच्छेद 27 में ये लिखा हुआ है, राज्य द्वारा किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी व्यक्ति पर कर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन राज्य किसी धर्म को अनुदान दे सकता है। देखो, राज्य द्वारा किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी व्यक्ति विशेष पर कर नहीं लगाया जाएगा, यानी कर का निषेध, टैक्स का निषेध अनुच्छेद 27 में किया गया है। लेकिन ये नहीं है कि अगर राज्य द्वारा कोई टैक्स कर नहीं लगाया जाएगा तो अनुदान नहीं दिया जाएगा। राज्य किसी धर्म को अनुदान भी दे सकता है, लेकिन उसे सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना होगा। ऐसा अनुच्छेद 27 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 27 कर का निषेध करता है, ये भी ध्यान रखना आप।
कोई भी धार्मिक कर राज्य द्वारा आरोपित नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 27 में लिखा हुआ है। इसके बाद अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 28, और अनुच्छेद 28 में ये लिखा हुआ है सार्वजनिक संस्थाओं, सार्वजनिक संस्थाओं में किसी भी प्रकार की, सार्वजनिक संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा, किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, लेकिन धार्मिक उद्देश्य से, धार्मिक उद्देश्य से स्थापित संस्था में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, दी जा सकती है। देखो अनुच्छेद 28 ये कहता है किसी भी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर कोई संस्था की स्थापना धार्मिक उद्देश्य से हुई है, धार्मिक उद्देश्य के आधार पर की गई है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन अनुच्छेद 28 ही इसका प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में सम्मिलित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आपको पता है किसी भी विद्यालय में धार्मिक प्रार्थना में किसी भी बालक को उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 28 के तहत किया गया है कि धार्मिक प्रार्थना में किसी भी बालक को उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर बालक अल्पवयस्क है तो उसके संरक्षक या माता पिता द्वारा लिखित में दिए जाने पर उसे प्रार्थना में सम्मिलित किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 28 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 28 सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है, जबकि धार्मिक उद्देश्य से स्थापित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो मदरसे हैं, मदरसों में जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है उसका आधार अनुच्छेद 28 ही है, क्योंकि धार्मिक संस्थाओं की जो स्थापना की गई है, मदरसों की स्थापना का आधार अनुच्छेद 28 नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। उसका आधार अनुच्छेद 30 है, लेकिन धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ये अनुच्छेद 28 है। ये अपना अनुच्छेद था 28 और ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था 25 से लेकर के 28 है। इसके बाद अनुच्छेद 29 व 30 में अपना नेक्स्ट मौलिक अधिकार है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में है। देखो शिक्षा व संस्कृति का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 व 30 में है। सभी अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग की जो परिभाषा है या अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, केवल अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख किया गया है। और वर्तमान में जो संविधान में अल्पसंख्यक श्रेणी में मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक माना गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सभी अल्पसंख्यकों को शिक्षा व संस्कृति का अधिकार होगा। इसमें अनुच्छेद 29 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 29 में ये लिखा हुआ है कि सभी अल्पसंख्यकों को, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि व
संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा राज्य द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी अल्पसंख्यक अपनी भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। राज्य द्वारा इस संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29 में यह भी लिखा हुआ है कि राज्य द्वारा स्थापित कोई भी सार्वजनिक संस्था, उस संस्था में धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। किसी भी अल्पसंख्यक को राज्य द्वारा स्थापित किसी भी सार्वजनिक संस्था में धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के आधार पर उसे उस संस्था में प्रवेश लेने से रोक नहीं लगाई जाएगी। ऐसा अनुच्छेद 29 में प्रावधान किया गया है। ध्यान रखना है, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक को अपनी बोली, भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। ऐसा अनुच्छेद 29 में उल्लेख था। इसके बाद अनुच्छेद 30 में ये लिखा हुआ है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्था की स्थापना करने व उसका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। ऐसा अनुच्छेद 30 में लिखा हुआ है कि सभी जो अल्पसंख्यक है वो अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। और जो मदरसे जो मुस्लिम शिक्षाओं के लिए बने हुए हैं, तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने अपनी शिक्षण संस्थाओं की जो स्थापना की है मदरसे, उसका आधार अनुच्छेद 30 है। इसके अलावा आपको पता है इन सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में आरटीई एक्ट 2009 शिक्षा का निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। लागू न होने के कारण भी अनुच्छेद 29 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने आज जो मौलिक अधिकार पढ़े थे, इससे पहले हमने जो पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अपना अंतिम मौलिक अधिकार है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें।